ओम श्री सूर्याय नमः। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान देखा तो पूछा कि क्या बात है। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहाँ से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उस गाय को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का
पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव की सहायता से संसार की रचना की। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि थे और उनके पुत्र कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने भगवान सूर्य को जन्म दिया, इसलिए सूर्यदेव को आदित्य भी कहा जाता है। जब आदिति ने सूर्य को जन्म दिया तब उनका तेज इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में कोई उसे सहन नहीं कर सका। यहाँ तक कि देवी अदिति भी उसे अधिक समय तक अपने गर्भ में नहीं रख सकी। सूर्यदेव का शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की सूर्य के तेज को कुछ सीमित किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य के तेज को 16 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे कुछ भाग चंद्रमा, अग्नि, विद्युत और अन्य लोगों को दिए गए। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि सूर्य के तेज को कुछ कम किया जाए। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव का तेज थोड़ा कम किया और तब संज्ञा उनसे संतुष्ट हुई। परंतु कुछ समय बाद संज्ञा को सूर्य का तेज फिर असहनीय लगने लगा और उन्होंने छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या हेतु वन में चली गई। छाया ने सूर्यदेव से कोई भेद नहीं बताया और वे संज्ञा के रूप में रहने लगी। संज्ञा और सूर्य के 3 संतानें थी, मनु, यमराज और यमुना जी। वहीं छाया से शनि और तृप्ति उत्पन्न हुए। जब सूर्यदेव को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने संज्ञा की खोज की। वे अश्व रूप में वन में विचरते रहे। अंत में उन्होंने संज्ञा को एक घोड़े के रूप में तपस्या करते हुए पाया। सूर्यदेव स्वयं भी घोड़े का रूप धारण कर उनके पास गए। उसी समय अश्वनी कुमारों का जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य कहलाए। छाया के पुत्र शनि बचपन से ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। सूर्यदेव ने उन्हें कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन जब शनि ने अपनी शक्ति और तप से सिद्ध किया कि वे धर्म और न्याय के मार्ग पर है, तो सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और काल का अधिपति बनाया। भगवान हनुमान बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़े थे। जब इंद्रदेव ने उन्हें रोका तो उनके वज्र से हनुमान घायल हो गए। यह देखकर वायुदेव नाराज हो गए और संसार में वायु का संचार रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान को वरदान दिए। बड़े होकर हनुमान ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और सूर्यदेव ने उन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। सूर्यदेव ने हनुमान की लगन देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अमर और ज्ञानवान रहेंगे। सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। रविवार को व्रत और सूर्य नमस्कार से स्वास्थ्य लाभ होता है। सूर्यदेव केवल प्रकाश के देवता नहीं, वे धर्म, सत्य, तप और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें संयम, कर्तव्य पालन और ऊर्जा का पाठ मिलता है। चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, सूर्य का उदय निश्चित होता है। यही जीवन का सत्य है। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।